जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं हमें लगता है कि चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। वी हैव दैट अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। हमें लगता है कि मेहनत करेंगे तो आउटकम आ जाएगा, स्किल सीखेंगे, हाई इनकम स्किल सीखेंगे तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। सो वी थिंक इन बाइनरी टर्म्स, या तो ये होगा या फिर ये नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी होती है, जब आप बाहर निकलते हैं, आप जीना स्टार्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, इट्स मच मोर नुआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स देन दैट। तो मेरा 20s का जो डेकेड है वो ऑलमोस्ट अगले 2 से 3 महीने में ख़त्म होने वाला है, और इस 20s के डेकेड में कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज़ मैंने फेस करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे बॉस ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि अरी लेट्स हैव अ चैट। और वो मैसेज उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं था, लेकिन उस मैसेज को पढ़ के मैं ये सोचने लग गया कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से मुझे मेरे साथ मीटिंग करने वाले हैं ये, बिकॉज ही वॉज अ सीनियर लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं अपने माइंड में सोचने लग गया, मैं सिनेरियोज बनाने लग गया, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, कुछ डेडलाइन मिस हो गई थी क्या, कुछ क्वालिटी ऑफ वर्क वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो मैं माइंड में अपने सिनेरियोज बनाते बनाते एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि कहीं ये मुझे जॉब से निकालने तो नहीं वाले। देन इवेंचुअली वो मीटिंग होती है, मीटिंग में वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हरी हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग ऑन, वर्कलोड कैसा है, एंड एनी फीडबैक फॉर अस। So he was just having a casual chit chat. It was nothing that I imagined in my mind. तो हार्श ट्रूथ जो है वो यही है कि जितनी भी हमारी सफरिंग है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है। आपके जो रिएक्शंस हैं, आपके जो सच्चाई को लेके इंटरप्रिटेशंस हैं, या सच्चाई से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, दे कॉज मोर सफरिंग इन योर माइंड एज अपोज टू द एक्चुअल सफरिंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। कई बार हम अपने माइंड में इतना ज़्यादा सिनेरियोज इमेजिन करने लग जाते हैं कि इतनी एक्चुअल में वो चीज़ कड़वी नहीं होती या फिर हर्टफुल नहीं होती जितना हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हर्ट करते हैं। द सेकंड हार्श ट्रूथ इज दैट पीपल विल रिस्पेक्ट यू ओनली एज मच एज यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमें इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा, सामने वाला हमें अंडर पे क्यों कर रहा है, सामने वाला हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा, हमारी प्राइवेसी को या प्रिवेसी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा। एंड दैट इज बिकॉज यू आर टॉलरेटिंग बीइंग इग्नोर्ड, यू आर टॉलरेटिंग बीइंग वॉक्ड अपॉन, यू आर टॉलरेटिंग बीइंग अंडरपेड। जितना आप अलाउ करते हो अपने आप को, उतना ही ज्यादा लोग आपका फायदा उठाते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो टाइड इन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हम अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, उसी के अकॉर्डेंस में हम लोग एक्ट करते हैं। अगर मैं अपने माइंड में मेरी इमेज है कि मैं एक लूजर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरे से चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं उसी डायरेक्शन में या फिर उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करूँगा। देन इट ऑल्सो स्टार्ट शोइंग इन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड इन आवर वोकैबुलरी। जब हम अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। हम थोड़ा सा झुक के रहते हैं, हम थोड़ा सा फिडलिंग भी कर रहे होते हैं। हमारी वोकैबुलरी में वो शो होता है। वोकैबुलरी में कैसे? वोकैबुलरी में ऐसा शो होता है कि यार ये तो यार उससे हो गया, मेरे से कहाँ हो पाएगा, ये तो यार उसके पास इतना कुछ था, उसके पास इतनी रिसोर्स थी, हम लोगों में से कहाँ हो पाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं वो माइंड की लिमिटेशंस जो हैं, हो सकता है वो रियलिटी बेस्ड भी हों, बट अ लॉट ऑफ दीज लिमिटेशंस आर सेल्फ इम्पोज्ड। वो हमारी सेल्फ इमेज जो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है अपने माइंड में, उसी के अकॉर्डेंस में हम एक्ट करते हैं। और वो सेल्फ इमेज जो है वही हम प्रोजेक्ट करते हैं बाकी लोगों के ऊपर भी। अपने लिमिटेशंस, अपने लिमिटिंग थॉट्स हम दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। एंड पीपल कैन सी दैट दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ लूजर पर्सन, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ फेलियर पर्सन। इसके ऊपर हम वॉक ओवर भी कर देंगे, इसके ऊपर हम कुचल भी देंगे इसको, तो भी इसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर एक्टिंग इन दैट वे, यू आर अलाउिंग देम टू वॉक ओवर यू। थर्ड हार्श ट्रूथ की बात करते हैं। ये जो एज है सोशल मीडिया की एज में अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और हमें लगता है कि अटेंशन ही है जो कि हमें चाहिए। जो हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, या फिर ट्रैवल व्लॉग्स में स्पेसिफिकली हम दिखाते हैं कि देखो मैं यहाँ पे घूमने गया हुआ हूँ, देखो मैं आज ये वाला फैंसी रेस्टोरेंट में या फैंसी कैफ़े में हूँ, और मैं ये बहुत ही बढ़िया सी डिलीशियस चीज़ खा रहा हूँ, या फिर मैं इस स्पेसिफिक जगह पे घूम रहा हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं गया, या फिर मैंने देखो इस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाया हुआ है, या फिर लिंक्डइन पे भी उसका एक दूसरा चेहरा दिखता है कि देखो मैंने ये डिग्री हासिल कर ली है, या फिर ये देखो मैंने ये कुछ अचीव कर लिया है, कोई अवार्ड मुझे मिला है। एंड दीज पीपल ऑफन कम only when they achieve something, वो यूजुअली पोस्ट नहीं करते। द यूथ इज सीकिंग अटेंशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हमें चाहिए कि हमें लाइक्स मिले, हमें कमेंट्स मिले, एंड वो वैलिडेशन मिले। लेकिन एक बात बताइए कि इस अटेंशन का एक्चुअल में करना क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट काइंड ऑफ अटेंशन? अटेंशन तो उस इन्फ्लुएंसर को भी मिल रहा है जो कि नाले का पानी पी रहा है और रील्स बना रहा है अपनी इंस्टाग्राम पे, उसको ही मिल रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेटिंग सच अटेंशन? जो आइडियल है, जिसकी तरफ हमें स्ट्राइव करना चाहिए, दैट इज टू अर्न रिस्पेक्ट। अटेंशन को पाने के आपको क्विक हैक्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन रिस्पेक्ट को पाने के कोई क्विक हैक्स नहीं होते, क्योंकि उसके लिए आपको यू हैव टू पुट योर हेड डाउन एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क
on the things that matter. And that is the third harsh truth. Attention is not the same as respect. Fourth harsh truth के बारे में बात करते हैं. कई बार हम लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार जॉब से आया हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिजनेस तो बिल्ड करना था लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो बाद में बिल्ड करेंगे. जो कि एक्चुअल में हो सकता है आपके लिए सच्चाई हो. कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि यार ये एक चैनल स्टार्ट करना था या लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करना था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, आइडियाज़ नहीं आ रहे, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब कर लेंगे. सबसे पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि दैट एवरीवन हैज़ चैलेंजेस. और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी स्पेसिफिक डोमेन में, ऐसा नहीं है कि उनके पास हमेशा कम ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं होते. ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव एज मेनी ऑब्स्टिकल्स एज यू, but a lot of people who have been successful after going through the obstacles, they are not using the obstacles as excuses. वो ऑब्स्टिकल्स को एक्सक्यूज़ की तरह नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई हर्डल आ जाता है, आप गाड़ी चला रहे हो और रोड के सामने हर्डल आ गया और आप कहते हो कि यार ऑब्स्टिकल आ गया, अब वापस घर जाते हैं, जहाँ डेस्टिनेशन था वहाँ पे नहीं जाना. अब हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, या तो हर्डल को मूव करने की कोशिश करते, या फिर रोड के साइड से होकर निकल जाते, या फिर यू टर्न लेके किसी और रोड के थ्रू चले जाते, कुछ और ट्राई कर लेते ना. अगर डेस्टिनेशन पे जाना था, वापस घर क्यों गए? And that is exactly the same thing that happens when you are talking about your excuses. Your excuses, while real to you, sound like weaknesses to everyone else. एक growth mindset वाला इंसान क्या कहेगा कि obstacle है, कोई और solution निकालते हैं इस चीज़ का. और एक fixed mindset वाला क्या कहेगा, obstacle है, रुक जाते हैं, वापस चले जाते हैं. So you have to choose whether you want to be someone with a growth mindset or someone with a fixed mindset. अगली harsh truth के बारे में बात करते हैं. मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जो कि चाहते हैं कि they want to start a YouTube channel, they want to start creating content. वो लिंक्डइन पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी 2016 में, अगर आप मेरे पुराने वाले चैनल पे जाके देखेंगे कि व्हेन इट वाज क्रिएटेड, तो आपको पता लगेगा कि द चैनल वाज क्रिएटेड वे बैक इन 2016, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ. 2016 में बनाया, लेकिन 2 साल तक मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया कि चल हाँ वीडियो बनाते हैं, पहले उसका आइडिया परफेक्ट मिल जाए, उसका जो है हमें स्क्रिप्ट थोड़ी ढंग की मिल जाए, चैनल का जो बैनर है ना, बैनर सही होना चाहिए, उसका लोगो सही होना चाहिए यार, पहले तो उसका जो इंट्रो होगा ना, इंट्रो बड़ा एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसका इंट्रो बढ़िया होना चाहिए, उसमें जो म्यूजिक आना चाहिए इंट्रो में वो भी सेट होना चाहिए, जो पीछे बैकड्रॉप होना चाहिए वो भी थोड़ा सा सही होना चाहिए. While these things seem valid, they can be iterated, they could have been iterated. Why was I procrastinating for 2 years? Because I had fear of failure. I had fear of being ridiculed. और यही fear जो है हमें वो आगे नहीं बढ़ने देता. हमें लगता है कि हम perfectionist हैं, हमें अच्छा लगता है कहने को कि यार मैं ना परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल सही फाइन ट्यूनिंग जब हो जाए ना, मैं इस पर आई एम गोइंग टू चिजल डाउन, मैं एक आर्टिस्ट की तरह उसको चिजल डाउन करूँगा, और जब वो फाइन बिल्कुल एक परफेक्ट हो जाएगा तब मैं उसको सामने प्रेजेंट करूँगा. लेकिन परफेक्शनिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन वेयरिंग अ टक्सीडो. डन इज़ ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट. हमें ये याद रखना है कि वाइल वी हैव दैट फियर, और वो फियर जायज़ भी है, लेकिन people do not care about the work that you are putting out. People only care whether this is going to help them or not going to help them. Next harsh truth के बारे में बात करते हैं, and this is the truth that I realized very late in life. पहले मुझे लगता था कि आइडियाज़ जो है ना, आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए. मुझे लगता था कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये आइडियाज़ जो है ना, आइडियाज़ के बेसिस पे ही यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड इन द वर्ल्ड. एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल इन देयर 20s कम टू मी कि यार मेरे पास ना ये आइडिया है, ये आइडिया मैं ऐप बना दूँ इसका, ये आइडिया का मैं कंटेंट बना दूँ, ये आइडिया का मैं कुछ कर लूँ, या फिर यहाँ से मुझे इनकम तो मिल जाएगा ना. एंड दैट इज द थिंग अबाउट आइडियाज. आइडियाज बाय देमसेल्व्स आर बेसलेस. पोटेंशियल बाय इटसेल्फ इज वर्थलेस. उसका कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है आपके आइडियाज़ का, कोई वर्थ नहीं है आपके पोटेंशियल का, अनटिल एंड अनलेस वो एक एक्शन में कन्वर्ट होकर सामने वाले के लिए कोई वैल्यू जनरेट ना कर पाए. तब तक होंगे डेफिनेटली आपके पास करोड़ों के आइडियाज़, होंगे डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट बिग चेंजिंग आइडिया, बट the idea is not going to matter unless you can convert that into some tangible action. जब तक वो आइडिया किसी के काम का नहीं है, जब तक वो आइडिया किसी के फायदे का नहीं है, जब तक उस आइडिया को कन्वर्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, कोई सर्विस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है. And that is the harshest truth. The world doesn't reward you for the potential. The world rewards you for the results you bring. Now let's talk about the last harsh truth. आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, और लास्ट ईयर में आते आते कोई ना कोई एक अंकल होते हैं, कोई एक रिलेटिव होते हैं जो आपको कहते हैं कि बेटा अपना ना रेज्यूमे मुझे भेज देना, मैं देखता हूँ आपके, मैं कोई जॉब देखता हूँ, कुछ बात करता हूँ मैं. हो सकता है आपके कोई सीनियर भैया है, सीनियर दीदी थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना रेज्यूमे अपना CV दे दो, मैं देखती हूँ, मैं बात करता हूँ आपके लिए. बट देन व्हेन यू वेंट बैक टू देम एंड यू आस्क्ड देम कि भैया या दीदी या फिर अंकल या आंटी, मैंने आपको रेज्यूमे दिया था, उसका कुछ जॉब का कुछ हो पाया? एंड दे कम बैक विद यार इकोनॉमी इतनी वो चल रही है, डाउन चल रही है, मैंने बात करके देखी थी लेकिन वहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं बैठा. विच माइट बी ट्रू, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे होंगे.
बट वी हैव टू रियलाइज दैट नो वन इज़ कमिंग टू सेव अस। हम कई बार सोचते हैं कि सरकार जो है कुछ कर देगी, हमारे कोई लीडर हैं वो कुछ कर देंगे, हमारे कुछ पेरेंट्स हमारे लिए कर देंगे, हमारे रिलेटिव्स हमारे लिए कुछ कर देंगे, जिस इन्फ्लुएंसर को हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ कर देगा। बट द ट्रूथ इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड, इट ओनली लाइज इन योर हैंड्स। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हाथ बढ़ा के ऐसे खड़े होंगे और आपके सामने कोई हाथ में आके अपॉर्चुनिटी डाल के चला जाएगा कि लो बेटा अपॉर्चुनिटी लो, और खाली बैठे थे, ये लो अपॉर्चुनिटी लो जॉब की, जाओ काम करो। इट रियली हैपन्स। मतलब अपॉर्चुनिटी से याद आया कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ पेड प्रोडक्ट। वो हो सकता है पेड प्रोडक्ट मे बी एक कोर्स हो, मे बी एक कोहोर्ट हो, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इट्स गोइंग टू बी अराउंड करियर या फिर अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम करंटली वर्किंग ऑन इट, आई एम करंटली रिसर्चिंग एंड टॉकिंग टू पीपल कि किस तरीके से इसको स्पेसिफिकली डेवलप करना होगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो नो वन इज गोइंग टू हैंड यू द अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में डाल के नहीं जाएगा। स्टॉप थिंकिंग के बाहर से कोई आएगा और मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी देके चले जाएगा। यू हैव टू स्टेप आउट, यू हैव टू ब्रिंग द अपॉर्चुनिटी टू योर सेल्फ। वो आपको ही अपने लिए इंजीनियर करनी पड़ेगी एंड दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ, दैट इज द हार्शेस्ट ट्रूथ। कोई भी आपको सेव करने नहीं आ रहा, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। द पीपल विल सपोर्ट यू जब वो कोई ना कोई एक्शन देखने लग जाएंगे। एंड दिस ऑल्सो टाइज इन विद द प्रीवियस हार्शेस्ट ट्रूथ कि लोग आपको रिवॉर्ड नहीं करेंगे ये देखे कि अच्छा इस इंसान में पोटेंशियल है। लोग आपके साथ तब जुड़ना स्टार्ट होंगे जब आप कोई रिजल्ट लेके आना स्टार्ट करोगे। सो फोकस ऑन ब्रिंगिंग दैट रिजल्ट इनिशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट आपको बाद में मिलता है जब रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। सो फोकस ऑन ब्रिंगिंग दोज रिजल्ट्स। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि ऐसी कौन सी ट्रुथ थी जो आपको सबसे ज़्यादा हिट करी है, सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी है आपके साथ। और आपसे हम लोग मिलते हैं अगली बार।